जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए 17 तारीख को जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए उसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 150 रुपया अंकित करता है 150 रुपया अंकित करता है। यदि वे 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बताया था कि एम पी अपन सी पी में रिलेशन क्या होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट अपन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक, अब देखिए एम पी अपन सी पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125 अपन अब 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 20% का डिस्काउंट होता है तो 80। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 अपन 16। अब देखिए अंकित मूल्य कितना आ रहा है 25 ना, लेकिन 25 नहीं है, क्वेश्चन में दिया है कितना 150। एक की वैल्यू कितना आएगा 6, तो सीपी पूछा है तो क्रय मूल्य पूछा है तो इसका भी क्या हो जाएगा 6 गुना यानी 96। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% छूट पर बेचता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो अगर मैं क्रय मूल्य 100 रुपया मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं 100 रुपया सीपी मानता हूँ तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 130। ठीक, और अंकित 130 हो जाए। अब इस पर क्या कर रहा है 20% डिस्काउंट देता है, तो अगर 20% डिस्काउंट देता है तो बेचेगा कितने का 80 का, तो हम इसका 80 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 बट्ठे 104। अब देखिए ये हो गया एस पी, यानी इतने पर आपको बेचेगा। सी पी है 100 रुपया, एस पी हो गया 104, तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ सीधे 4% का। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर इस एक मैं और आपको मेथड बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपको मेथड अच्छे समझ में आया ना। चलिए मैं सेकंड मेथड आपको बताता हूँ, ये रब कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया क्या, एक सी पी एस पी एम पी। ठीक है, सी पी अगर क्या हो रहा है 30% अधिक अंकित करता है और 20% छूट पर बेचता है। यहाँ पर एम पी हो गया। अगर सी पी अगर 100 रुपया है तो एम पी कितना हो जाएगा 130 और 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट देता है यानी एम पी अगर 100 होगा तो एस पी क्या होगा 80। अब देखिए इसी को मैं कैंसिल कर, ये 0 इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए एक जगह एम पी दिखा रहा है 13, एक जगह दिखा रहा है 10। मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 13 से, तो यहाँ से 10 करेंगे तो ये हो जाएगा सी पी 100, यहाँ पर होगा 13 बट्ठे 104 और ये हो जाएगा एम पी आपका 130। अब देखिए 100 का चीज़ है 104 में बेच रहे हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ प्रॉफिट कितना होगा 4% का प्रॉफिट यहाँ भी आपका आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 व्यक्तियों की आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधित 4 था, तो एक की आयु ज्ञात की दी। अब देखिए अगर ये प्रेजेंट है ना, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बोला 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो पहले यानी 10 वर्ष पहले जब जाएंगे तो -10 करेंगे तो A/B/C का रेशियो कितना दिया है 2:3:4 दिया है। ठीक, और 3 व्यक्तियों की आयु का योग कितना दिया 111 वर्ष, तो प्रेजेंट में दिया है 111 वर्ष। ठीक है, लेकिन जब 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो तीनों में ए में भी 10 कम होगा, इसमें भी 10 कम होगा, बी में भी 10 कम होगा और सी में भी 10 कम होगा, तो टोटल तीनों में कितना कम हो जाएगा 30। ठीक है, टोटल तीनों में कितना कम हो जाएगा 30। तो अब 10 साल पहले तीनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, इसमें से -30 हम कर देंगे तो आप क्या आएगा कितना 81 वर्ष ना। तो अब देखिए इन 10 वर्ष पहले इन दोनों का सम कितना है 4 3 7 2 9 9 नहीं है, क्वेश्चन में दिया है कितना 81। एक का वैल्यू कितना आ गया 9, तो 2 का वैल्यू 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। ये कब का एज आया 10 वर्ष पहले का आया, तो अगर प्रेजेंट पूछेगा तो हम इसमें 10 वर्ष जो ऐड कर देंगे, तो 18 10 28 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए मैं जैसे मान लेता हूँ कि 1000 ग्राम का 1000 रुपया, ठीक, 1 ग्राम का 1000, तो 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का 1000। तो अब देखिए दुकानदार जैसे 1000 ग्राम है, उसको देना चाहिए कितना, 1000 ग्राम, ठीक है, इतना बेचना चाहिए इस पे, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 100 का, किस पे, 900 पे, तो 100 पे कितना, यानी 1/9, यानी इसका आ जाएगा 11 से 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण के दो मूल 2 और -1/2 है तो फाइंड इक्वेशन। मैंने बताया था इक्वेशन हमेशा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है बस। अब देखिए दो मूल दिया है तो यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाए, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 माइनस 1/2, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1/2 यानी -1। अब इसी दोनों का वैल्यू अल्फ़ा इस इक्वेशन में हम रख देंगे, तो क्या आएगा, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 इंटू x, देखिए प्लस अल्फ़ा बीटा के बाद -1 है तो -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16:y समानुपाती y/25, फाइंड y। अब देखिए इसका हम जानते हैं क्या होता है, एक होता है समानुपात का नियम, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है y पदों का समानुपात का नियम है, y पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो y² बराबर, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल, तो y² बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 बराबर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का सम कितना होता है। देखिए किसी त्रिभुज का इंटीरियर एंगल का सम तो जानते हैं कि 180 अंश होता है। ठीक है, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, बट त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज, चाहे सभी का एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 0.79 के ऊपर बार। ठीक है, अगर ये बार नहीं होता तो डायरेक्ट 79/100 हम लिख देते, लेकिन बस बार दिया है तो 79 अपान बार के ऊपर जितना है उसका 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 के पावर 3.5 अपान 3 के पावर 5 का मान कितना होगा। अब देखिए 9 के पावर 3.5 अपान 3 के पावर 5, इसका मान हमको निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 के 0.5 अपान 3 के पावर 5। ठीक, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाए 3 के पावर 7 अपान 3 के पावर 5। अब देखिए बेस सेम है तो डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, 3 के पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 लाइटें 25 सेकंड, 45 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वह सुबह 9 बजे एक साथ जलती हैं तो अगली बार एक साथ कब जलेंगी। अब देखिए इसमें क्या है कि 25, 45 और 90 का हम क्या निकालेंगे, 90 सेकंड का हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो मैं बताया था इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, 5 इंटू 5, अब 45 है
तो 9 इंटू 5 ऑलरेडी इसमें आ गया, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक, अब देखिए 90 है तो 10 9 90, तो 9 तो ऑलरेडी है, 5 इसमें है तो इंटू 2 कर देंगे। तो अब देखिए तो 3 दूना 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 90 इंटू 5 यानी 450। इसका 450 सेकंड ये एलसीएम आ जाएगा। मतलब अब 450 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो अब देखिए ये सेकंड है तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 450 अपॉन 60। ठीक है, 450 अपॉन 60, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 सही 30 बटा के 60। ठीक है, 7 सही के 30 बटा के 60 यानी 7 छंग 42 30, 450 बटा 60। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब आ गया 7 सही 1 बटा यानी 7 मिनट 30 सेकेंड के बाद क्या करेंगे वो एक साथ फिर से बजेंगी। यानी एक बार 9 बजे बजी हैं तो दूसरी बार 9 बज के 7 मिनट 30 सेकेंड के बाद एक साथ फिर से बजेंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 880 सेंटीमीटर है और व्यास 7 सेंटीमीटर है तो फाइंड हाइट। ठीक है, अब बेलन है, बेलन का मैं बताया था कि अगर बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 880 दिया है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2 और एच का मान हमको निकालना है, ये 880 दिया है। ठीक, ये दो से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इससे कैंसिल हो गया, तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 1 कम 2 40, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, हाइट कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर है तो फाइंड टी एस से। मैंने बताया था घन का आयतन यानी वॉल्यूम घन का क्या होता है, ए का क्यूब इक्वल टू कितना दिया 216, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6। अब इसका घन का टी एस से कितना होता है संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 36, 36 छक्का 216, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी x माइनस 1/x इक्वल टू 5, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान कितना होगा। अब देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना निकालेंगे 5 के स्क्वायर मतलब 25, माइनस है तो प्लस 2 यानी 27, ये आपका आ गया। अब हमको 4 घात निकालना है तो इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे, यानी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस से माइनस में जाना तो यहाँ -2 कर देंगे। ठीक है, प्लस से प्लस में जाएंगे तो -2 कर देंगे, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस 2 इक्वल टू 727, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, तो फाइंड ए की वर्तमान आयु। देखिए क्या बोल रहा है 4 वर्ष पहले मतलब ये प्रेजेंट है ना। 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु का रेशियो कितना का दिया, ए की आयु बी की दुगनी थी, बी की अगर 1 है तो ए 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ए और बी के वर्तमान आयु का योग 20 है। अगर ये वर्तमान आयु को अगर 20 दिया है, अब हम पीछे 4 साल जाएंगे तो 4 साल ए में भी कम होगा, 4 साल बी में भी कम होगा, मतलब दोनों में कम होगा, तो कितना टोटल कम होगा 8 कम होगा, यानी 12 वर्ष। यानी अगर 4 साल पहले इन दोनों का आयु का सम कितना होना चाहिए होगा 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना दिया है 12, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो ए की वैल्यू कितना हो जाए 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 2 की वैल्यू 8। ठीक है, ए की हमके पूछा है। अब ये 8 कब है 4 वर्ष पहले की है, अगर प्रेजेंट में लाना है तो 4 वर्ष जोड़ना होगा, तो इसमें +4 कर देंगे
तो 8 4 12 वर्ष, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 125, 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3125, तो फाइंड x। देखें 5 की पावर अगर x माइनस वाई है तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर क्यूब। ठीक, अगर 5 की पावर अगर x प्लस वाई है तो मैं 3125 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 5 25 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 में फिर का 5 का गुणा करेंगे तो 625, 625 में फिर 5 का गुणा करेंगे तो 3125, यानी 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए सभी का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा, यानी 2x की वैल्यू आ गई कितना, 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिनों में करता है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि बी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ये टोटल वर्क हो गया। तो अगर ए 10 दिन में करता है 30 काम, तो इफिशियंसी एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है, दोनों मिल के अगर करेंगे तो 5 काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिल के एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 3 दिन बाद बी छोड़ रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 15 काम। ठीक है, अब देखिए 15 काम तो कर लिए, बचा कितना, क्या 15 वर्क बचा है। अब इसको क्या करेगा, बी तो चला गया, करेगा कौन, ए। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 3 है, तो इसको करने में, शेष काम करने में 5 दिन लगेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का योग बी और सी के योग से 12 अधिक है, तो ए सी से कितना अधिक है। देखिए ध्यान से बोला क्या है, ए प्लस बी का योग बी और सी के योग से 12 अधिक है, बी प्लस सी से क्या है, ये 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, तो यानी इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए, 12। ठीक है, अब इसी को हम तोड़ेंगे, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12, तो ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ए माइनस सी इक्वल टू 12, तो यानी ए सी से कितना अधिक होगा, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 21 मिनट में, बी 28 मिनट में। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए ए कितने में भर रहा है, 21 मिनट में, बी कितने में भर रहा है, 28 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 3 63, 21 चौक 84 ना, 84 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 21 तो 1 घंटा में 4 मिनट भरेगा, और 28 3 84। ठीक है, ये 3। अब क्या कर रहा है, बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो ये दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेंगे, 7। ठीक है, तो 4 मिनट बाद छोड़ता है तो 4 मिनट में कितना भर देंगे, 28 यूनिट पानी क्या करेंगे, भर देंगे। तो शेष बचा कितना, 84 माइनस 28, 14 से 8 गया 6, 7 में से 56। अब देखिए, अब 56 यूनिट, अब बी को तो बंद कर दिएगा, बचा क्या है, ए। अब ए इसको भरेगा, तो ए एक मिनट में 4 भर रहा है, तो 56 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 4, यानी 14 मिनट। ठीक है, 14 मिनट ही ए लेगा, शेष 56 भरने में शेष, तो भरने में कितना समय लगा पूरी टंकी को, तो 14 मिनट ए हो गया, और 4 मिनट ये लिया था, 14 4 18 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए का 1/2, बी के 3/4, सी के 1/5 के भाग के बराबर है, तो फाइंड ए का हिस्सा। देखिए
दिया है ए का 1/2 ना, ए का 1/2, बी के 3/4 और सी का 1/5। इसको मैं के बराबर मान लेता हूँ। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 के, बी बराबर कितना हो जाएगा 4k/3, अब सी बराबर कितना हो जाएगा 5k। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए के तो सब में हो रहा, अब 3 है ना, तो 3 का एलसीएम, इसका एलसीएम 3 ही आएगा, तो एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का कितना आ जाएगा 6, बी का कितना आ जाएगा 12 और सी का कितना आ जाएगा 15। ए बी सी का रेशियो होगा, A:B:C का रेशियो आ गया, यानी 6 और इसका सॉरी ये 12 नहीं है 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा 3, तो बचेगा क्या 4। ठीक है, इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 15, तो हो जाएगा 6, 4, 15। A:B:C का रेशियो आ गया, तो 6, 4, 10, 25, दोनों का कितना है 25, लेकिन है कितना 2000। ठीक है, तो 25 × 8 200, 80 गुना। ठीक है, एक की वैल्यू कितना है 80, तो ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा भी क्या हो जाएगा 80 गुना, तो 8 × 48 यानी 480, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बस क्वेश्चन समाप्त हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन थे। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, एनालिसिस देख रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए क्या यस के पाठशाला। थैंक यू।